राजनीति जातिवाद से नहीं होनी चाहिए और ना भतीजावाद से होनी चाहिए। सन्यासी राजनीति में अच्छी बात है, आने भी चाहिए, क्योंकि गुलाब के फूल खिलते हैं तो हो सकता है कि उससे सुगंध फैलेगी और नया वातावरण पैदा होगा। सन्यासी आएँ और देश की शान संस्कृति बचे। नमस्कार, स्वागत है आपका आज हमारे खास प्रोग्राम में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं नांद गौशाला के समताराम जी महाराज। समताराम जी, बहुत लंबे समय से आपको सुन रहे हैं हम। युवाओं में जागृति का एक आह्वान लेकर आप चल रहे हैं। वर्तमान समय में जिस समय भारत अभी जी रहा है, और भारत को जीने के लिए वर्तमान समय में युवाओं को बहुत आगे आना होगा, क्योंकि भारत में अधिकांश संख्या युवा तबके की है। और यदि युवा समाज यदि आगे बढ़ता है तो शायद हो सकता है कि भारत को हम इस देश का, इस पूरे वर्ल्ड का विश्व गुरु बना सकें। युवा वर्तमान में आज नशे की ओर धकेला जा रहा है। वर्तमान समय में बेटियां शिक्षा की ओर अग्रसर है, पर युवा जरा सा कमज़ोर है। वर्तमान में दहेज की भी परंपराएं जो वर्तमान में चली आ रही है, ये जरा सा विचारने बिंदु है। इस पर सभी समाज के अग्रणी लोगों को, बुद्धिमान लोगों को और प्रबुद्ध जो वर्ग है उसको सोचने की बड़ी महती आवश्यकता है। राजस्थान में 2 जगह उपचुनाव हैं, खींवसर और मंडावा। चुनाव में क्या मानते हैं, जातिवाद और भाई भतीजावाद किस ओर अग्रसर हो रही है राजनीति? वर्तमान समय में 2 जगह उपचुनाव है, और इस संदर्भ में मैं समझता हूं कि राजनीति जातिवाद से नहीं होनी चाहिए और ना भतीजावाद से होनी चाहिए। राजनीति जो मानवीय मूल्य हैं उन पर राजनीति हो, मानवता की पीड़ा को समझा जाए, और मानवता की पीड़ा को समझ करके, क्योंकि आज रोटी मकान कपड़े की महती आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है। इस वर्तमान युग में एकदम जाति समाज भेदभाव से यदि बढ़ जाते हैं तो मैं समझ सकता हूं कि राजनीति का शुद्ध रूप नहीं है। इसे महती शुद्ध करने की आवश्यकता है। शायद ये शुद्ध होगी तो शायद हमारा गांव, हमारी ढानी, हमारा शहर, आज जो पलायन कर रहे हैं गांव से लोग शहरों की तरफ, इसका मूल्य कारण यही है कि गांव में बहुत कम समय से आवश्यकता अनुसार कार्य पूरे नहीं हो पा रहे, इसलिए लोगों का शहरों की तरफ रुख है। राजनीति शुद्ध होती है तो शायद हमारे सिटी स्मार्ट गांव बनेंगे, तो शायद पलायन नहीं होगा और देश में शिक्षा अच्छी बढ़ेगी। गाँव की संस्कृति हमारी पुरखों की धरोहर है, इसे जिंदा रखना हम सभी का कर्तव्य, मानव जाति का। इसके लिए सभी नेताओं को और समाज की पार्टियों को प्रयास करना चाहिए। पिछले साल जयपुर में जब लोग इकट्ठे हुए थे, एक स्वाभिमान का नारा दिया था आप लोगों ने। कितना बुलंद हुआ वो स्वाभिमान, या अभी भी स्वाभिमान खतरे में है? नहीं, स्वाभिमान एक ये हमारे जीने का तरीका है। स्वाभिमान का मतलब ये नहीं कि जाति विशेष को लेकर के नहीं है। स्वाभिमान का मतलब ये है कि हमारी भीतर पुकार, यदि कहीं पर भी गलत होता है तो क्षत्रिय समाज के लोगों ने और इस समाज के लोगों ने हमेशा आवाज़ उठाई है। और शायद इस आवाज़ उठाने के लिए, चाहे वो कोई भी तरीका रहा आवाज़ उठाने का, हो सकता है कि तरीके के कारण से कहीं को किसी को ये जीवन में कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से किसी को गलत भी ठहराया जा सकता है। पर मेरा मानना ये है कि स्वाभिमान का मतलब है कि मानवता की सेवा, और उस सेवा के लिए चाहे हमें कोई भी कदम बढ़ाना पड़े, उसके लिए हमें बढ़ाना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। पर एक बात को ध्यान में रखें, हम होशपूर्वक कदम बढ़ाएं, बेहोशी में नहीं। तो शायद हो सकता है कि अभी वर्तमान में स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए हम सभी को संकल्पित होना होगा। स्वाभिमान क्षत्रियों का नहीं होता, स्वाभिमान एक प्रत्येक मानव जाति का स्वाभिमान है। और इस स्वाभिमान के लिए सभी स्वाभिमान से जीते हैं, क्योंकि ईश्वर ने जब हमें बनाया है तो उसके मूल के पीछे हमें मानव बनाया है। ये हमें ज़रा सोचना चाहिए। हम पशु नहीं हैं। पशुओं का शायद हो सकता है किंचित विचारों के कारण से वो पशु हैं, हम मनुष्य हैं, और मनुष्य का जितना स्वाभिमान हो सकता है शायद उतना संसार में किसी का नहीं। स्वाभिमान की अपन बात कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में लोग स्वाभिमान भूल जाते हैं, फिर से वही पार्टीवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद याद आ जाती है। वर्तमान समय में जो 2 उपचुनाव हैं, इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा कि शायद हो सकता है कि पार्टियां अपनी जगह पर हैं और समाज अपनी जगह पर है, जाति अपनी जगह पर है, पर कहीं पर भी अपने किंचित स्वार्थों के पीछे स्वाभिमान को कहीं ना कहीं दर-दर की ठोकरों पर नहीं छोड़ना चाहिए। इस संदर्भ में जो भी ऐसा कोई कार्य करते हैं तो वो बड़े विचारने के बिंदु है। इन सभी को समझने की महती आवश्यकता है, क्योंकि स्वाभिमान को बनाने के लिए इस नींव की अंदर बहुत सारे हमारे देश के शूरवीरों और हमारे महापुरुषों ने प्राण अपने आहूत किए हैं। तो आज वर्तमान में हमें उन महापुरुषों का बलिदान को याद करने का समय है। शायद हम इसलिए भूल चुके हैं, या तो हम उनके जाकर के उनकी देवरी पर उनके जो बने हुए प्रतिमा स्वरूप उनको धोख नहीं देते, इस कारण शायद हम अपने स्वाभिमान को एक जगह टांग करके दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। इसलिए मुझे बहुत इस विषय का दुख है। मैं चाहूँगा कि शायद अभी भी हम जागें और जाग करके हम अपने वास्तविक जीवन को ज़रा सा परिचय करें। महाराज, राजनीति में बहुत तेज़ी से साधु संत भी आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, चाहे पोखरण से टिकट की बात करें, समताराम जी भी कुछ ऐसी तैयारी रखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा एक ही मिशन है। यद्यपि देखा जाए तो मेरा जन्म क्षत्रिय समाज में हुआ है
और यद्यपि मैं संत हूँ, सन्यासी की कोई जाति नहीं होती, पर फिर भी मेरा जन्म होने के कारण से मेरा यही रहता, राजनेता हो चाहे धार्मिक नेता हो, सभी से मेरा यही कहना है और मेरा जो मैं कहता हूँ उसको जीवन में अमल भी करता हूँ। मेरा जीवन का यही ध्येय है कि कम से कम जितना हो सके क्षत्रिय समाज में जन्म होने के नाते इस समाज को कैसे दिशा दी जा सकती है, इसके लिए मैं प्रयास करता हूँ। सन्यासी राजनीति में आए, अच्छी बात है, आने भी चाहिए, क्योंकि गुलाब के फूल खिलते हैं तो हो सकता है कि उसे सुगंध फैलेगी और नया वातावरण पैदा होगा। सन्यासी आएँ और देश की शान संस्कृति बचे, क्योंकि ये देश हमारे ऋषियों का देश है, ये देश कोई राजनेताओं का देश नहीं है। और अच्छे ऋषि लोग यदि देश की राजनीति में आते हैं तो शायद अच्छी राजनीति जो राम के समय राम नीति थी वो बन करके आएगी। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है तो मेरी अभी कोई मंशा नहीं राजनीति में आने की, और ना मैंने ऐसा कभी ऐसा सोचा है। मैं तो यही चाहता हूँ, तन समर्पित मन समर्पित, ये जीवन ये समर्पित मातृभूमि तेरे लिए, इस समाज को सही दिशा देने के लिए ढानी ढानी डगर डगर शहर शहर मेरा जाना होता है। इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा कि राजनीतिक शुद्ध हो, सन्यासी और ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, और मेरा कोई राजनीति में भी जाने की मंशा नहीं है। एक अंतिम सवाल, खींवसर उपचुनाव को लेकर असमंजस में है लोकल यहाँ की जो जनता है, क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं कि जब क्षेत्र में, अगर जब सरकार की बात करें, स्थानीय सरकार कांग्रेस की है और देश में सरकार बीजेपी की है, ऐसे में अगर चुनना हो तो किसे चुने और क्या माध्यम रखे चुनने का? मेरा माध्यम ये है कि जो वास्तविक खींवसर क्षेत्र की जो पीड़ा है, जो यहाँ का दर्द है, यहाँ की जो काम की जो परंपरा रही है पॉलिटिकल्स की, उससे दूर हट करके विकास की राह पर यदि हम काम करें तो शायद हो सकता है कि शायद जो विकास को जो लेकर आगे जा सकते हैं। वर्तमान सरकार भी हमारे सामने दो समस्याएं हैं। वर्तमान सरकार भी ये भी कांग्रेस की है और केंद्र में अभी ये मोदी सरकार है, तो ऐसी स्थिति में विचारने योग्य बिंदु है। पर हमें लगता है कि वास्तविक रूप से कि हमें विकास को ही चुनना चाहिए, क्योंकि हमें बच्चों का भविष्य है और हमारे गाँव का भविष्य है। हम सब कैसे अपनी जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, इन सभी कुछ पहलुओं को छूते हुए ये जनता वहाँ का निर्णय करेगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। उपचुनाव में जनता जो निर्णय करेगी वही सबके सामने होगा, लेकिन असमंजस में होने का दो प्रमुख जो कारण हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहीं केंद्र में बीजेपी की सरकार है। हालांकि जो लोगों को निर्णय लेना है वो 21 तारीख को ईवीएम मशीनों में कैद होगा और जल्द ही आप लोगों के सामने होगा। नमस्कार।